प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में परम आदरणीय संदेशी दीदी जी की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें माउंट आबू से डॉक्टर श्रीमंत जी साहू, कटक से कमलेश दीदी जी, उड़ीसा के पूर्व परिवहन मंत्री अरविंद डाली तथा उड़ीसा राज्य के अनेकानेक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से लगभग 10,000 से भी ज्यादा ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की विराट जनसमूह की उपस्थिति में दादी जी को श्रद्धांजलि दी गई। आइए सुनते हैं दादी जी की पालना में पलने वाली सभी दीदियों एवं वरिष्ठ भाइयों के प्रेरणादायी अनुभव उन्हीं की मीठी मुखारबिंद से। गत वर्ष ठीक यही दिन रे गोटे बहुत सुंदर सभा बाबा दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। समस्त भाई भूरी मानकर जो हृदय उद्गार गोटे शब्द कहे पल पल परमात्मा की याद, तेरे पद चिन्ह पर चलता रहे ये परिवार। दादी जी तेरे पद चिन्ह पर चलता रहे ये परिवार, तेरे अव्यक्त पालना में पलता रहे यह परिवार। हमारी आंख में आंसू और दिल में है प्यार, दादी जी हमारे आंखों में ही आंसू और दिल में है प्यार। हो सके तो दे देना एक बार दीदार, हो सके तो दे देना दादी जी एक बार दीदार। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना।
हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आप जो पधार तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है, प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। कहानियाँ आपसे बरस रही सब पे मेहरबानियाँ, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही सब पे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्र की डली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। मिले खबर तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे, चिराग जगमगा उठे सितारे झिलमिला उठे, मिली खबर तो मिलने को फरिश्ते भी ललचा उठे। आप में खुदा की शक्ल कितनी है घुली मिली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, 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 झूम झूम हर गली बार बार कह चली। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं,
अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दादी तुम चले आओ। लगता ऐसे जैसे पास हो, हाथ पकड़ के साथ हो, हमें लगता ऐसे जैसे पास हो, हाथ पकड़ के साथ हो, फिर भी ये दिल चाहता हो दादी तुम अब दादी तुम चले आओ, दादी तुम चले आओ। तेरी दुआएं हमें मिलती है,
हमें मिलती है, स्नेह की मोती मिलती है, तेरी दुआएं हमें मिलती है, स्नेह की मोती मिलती है, तेरे बिन अच्छा नहीं लगता, दादी तुम अब लौट आओ, दादी तुम चले आओ, दादी तुम चले आओ। ओम शांति। और दिल से यही आवाज निकलता रहे, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। मीठे बाबा और बाबा के अति अनमोल रतन आदरणीय दीदी जी, कमलेश दीदी जी, कुलदीप दीदी जी, हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर श्रीमंत भाई जी, नथमल भाई साहब, और भी बहुत भाई बहने हैं जिनको मैं देख रही हूँ यहाँ से, लेकिन हम आप सभी बैठे हैं बहुत प्यार से। बाबा का ये घर है, बाबा के दिल में बैठे हैं, इस प्रकार से सब बैठे। आज के दिन में बहुत बहुत दिल में उद्गार है।
दादी के मुख से निकला कि तुम मेरे पास रहोगे क्या, और मैंने भी हाँ कर दिया। उसी दिन से ही मेरा अलौकिक जन्म हुआ, अलौकिक पालना हुई। उसी दिन से ही संदेशी दादी जी के साथ रहने लगे। और दादी जी में एक परखने की शक्ति अद्भुत थी। दादी ने पहली नज़र से मेरे भविष्य जन्म पत्री को भी जान लिया था। तो दादी जी ने मेरे को हर छोटी बड़ी बातों की शिक्षा दी। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, दादी के पास आई। दादी ने खाना बनाना, VIP को अटेंड करना और नियम मर्यादाएं, एक ब्रह्मा कुमारी जीवन में कैसे चलना है, वो बहुत छोटी छोटी बातों ने दादी ने शिक्षा दी। मैं जब सेंटर पर आई, मेरी लौकिक माँ शरीर छोड़ चुकी थी और दादी को पता चला कि मेरा माँ शरीर छोड़ चुकी है। तो इसलिए दादी ने मेरे को बिल्कुल माँ की कमी अनुभव होने नहीं दी। एकदम लौकिक अलौकिक माँ की तरह पालना की। और दादी ने हमेशा कहती रही कि देखो, बाबा पे पक्का निश्चय रखो, बाबा को साथ रखो। और दादी का बाबा पे भी इतना निश्चय था, कोई भी बात होती थी तो दादी कहती थी मेरे लिए तो बाबा बैठा है। और कोई गलती करते थे तो दादी बिल्कुल दिल से उस आत्मा को माफ़ कर देते थे। कोई भी आके कहे कि दादी आप बड़ी हो, आप निमित्त हो, आप उसको शिक्षा दो, पर दादी कहती थी कि देखो, बाबा ने 4 पेज मूल्य में इतनी शिक्षा दे रही है, जो सुधरने वाले वो सुधर जाएंगे, और उसके बाद भी मैं क्या शिक्षा दूँ। बाबा उनको ज़रूर एक ना एक दिन उसको परिवर्तन कर देंगे। तो इतना माफ़ करने का बिल्कुल दिल से ही, दिल में भी दादी नहीं रखती थी। और दादी को बहुत कम बोलने की आदत थी, लेकिन इतनी पॉइंट टू पॉइंट बात बोलती थी, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली थी। मैं जब सेंटर पर आई, बहुत बड़ी संगठन था। संगठन में ऊपर नीचे बातें तो होती है, लेकिन दादी मेरे को एक बात सिखाई कि देखो गीता, दुनिया में कोई लड़की शादी करके जाती है तो उसको कितनी सहन करना पड़ता है, कितना उसको समस्या सामना करना पड़ता है। ये तो बाबा का घर है, स्वर्ग है, संगठन में रहना है, संगठन की ताकत मिलेगी। आपको तो मैं साथ दे रही हूँ, आप निश्चिंत रहो। इतनी दादी की प्यार थी। और दादी जी हमेशा कोई भी आत्मा आते थे तो उनको यही कहते थे कि खुद को देखो और बाबा को देखो, इधर उधर बातों में नहीं जाओ। और दादी का भी बाबा ने, साकार बाबा ने भी दादी को इतना पालना, इतना प्यार देती जाएगी। हमें बहुत सारी आत्माएं थी, पर संदेशी दादी का पाठ जो है वो बिल्कुल निराला थी। दादी हमेशा कहती थी कि भले भाषण करने वाले परिस्थिति आए तो रो पड़ेंगे, लेकिन बाबा ने मेरे में इतनी विशेषताएं दी, इतनी अच्छे पाठ दी। कोई गीत गा करके रोएंगे नहीं, कोई खेल करके रोएंगे नहीं। बाबा ने मेरे में ये विशेषता भरी है कि मैं बाबा के साथ खेलती हूँ, बाबा के आगे गीत गाती हूँ, कोई भी बच्चे आए तो उनको बहलाती हूँ। तो मेरा कितना अच्छा पाठ है। और इसी पाठ के कारण बाबा ने दादी को एक विशेष नाम भी दिया था, रमणीक मोहिनी। जो हर बात में वो रमणीक रीति से, अपने जीवन को भी एक रमणीक रीति से दादी ने बनाया। कभी कोई बात में सीरियस नहीं हुई, कभी सेवा को लेकर के चिंतित नहीं हुई, कभी कोई परिस्थितियों में भी दादी बिल्कुल अचल अडल रही। ऐसे मैं बहुत छोटी हूँ, उम्र में भी, ज्ञान में भी, लेकिन मैं दादी जी के साथ रहने के कारण सभी बड़ी दादियों का भी बहुत सारे प्यार, पालना, बहुत सारे सानिध्य में रहने का भाग्य मुझे मिला है। और दादी जी के अंग संग रही। फिर धीरे धीरे दादी जी से सारी कारोबार, मधुबन के साथ कैसे चलना, बड़ों के साथ कैसे चलना, स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना, संगठन में रह करके अपने में सहन शक्ति को बढ़ाना, ये सारी दिव्य गुण जैसे एक माँ अपनी बच्ची को हर बात में सिखाती रहती थी। दादी कोई बात बोल के नहीं सिखाई, हर चीज़, हर शिक्षा दादी खुद करके। हम तो ऐसे दादी जी उड़िया नहीं समझती थी, और वहाँ के भाई बहन कोई भी बातें होती थी तो आके दादी को सुनाते थे। फिर सुना करके चले जाएंगे। हम फिर जाएंगे, दादी से पूछेंगे, दादी ये लोग को क्या बोल रहे थे। कोई बात नहीं, जो मन की बात है वो गुडरू उडरू करके चले गए, कोई हर्जा नहीं। हाँ, इतनी दादी में
बेहद की भावना है कि माँ की पालना थी। कि एक बार मधुबन में मेरे को बहुत ज़ोर से बुखार हुई, दादी का एक टांग फ्रैक्चर भी हो गई थी, दादी थोड़ा चलना करना कम होता था और वो इतनी बुखार थी, मतलब मेडिसिन था उठ के खाने के लिए मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी। और दादी को पता चला कि बुखार है, उसी में भी दादी उठ के आई और मेरी खाट के पास एक कुर्सी डाल करके पूरी रात बैठी रही। और जैसे ही 4 बजा फिर फ़ोन की, नर्स को दवाई दी। मतलब वो दिन एक एक चीज़ की एक एक पालना ऐसे आज भी मैं याद करती हूँ तो एक प्यार के आंसू आँख में आ जाती है। तो दादी के अंग संग रहने के बाद मैं अपने लौकिक परिवार लौकिक में भी मैं एक ही बेटी थी और घर से भी बहुत प्यार से पली हूँ। और दादी की प्यार इतनी मिली, वो घर की प्यार कहाँ छूट गया, कभी मैं एक दिन के लिए भी याद नहीं की लौकिक वालों को। तो जैसे शाम होती थी तो दादी को थोड़ा घूमने को होता था और मैं तैयार होती थी तो दादी एक छोटी बच्ची की तरह देखती रहती थी और बोलेंगे गीता कहाँ जा रही हो, और मैं थोड़ा जाऊँ घूम के आऊँ। तो मतलब दादी की इतनी सरल चीज़, इतनी सरल भावना थी जो दादी कभी अपने को नहीं माना मैं दादी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं सबको चलाऊँ, नहीं, हमेशा निमित्त भाव, बाबा बाबा बाबा, जितनी ज़रूरत है हम उतने खर्च करेंगे और जो बचा है वो मधुबन में देंगे, क्योंकि मधुबन बड़ा घर है, बेहद यज्ञ में है, वहाँ हम देंगे तो हमको बाबा भरेगा। मधुबन के प्रति दादी का बहुत बहुत प्यार थी और हमेशा कहेंगी कि मंथली शुरू होती है, महीने का पहला तारीख होता है, जैसे हम किराए मकान में रहे तो किराएदार को किराया देना पड़ेगा, तो बाबा ने ये घर दिया है माना हम बाबा के घर में बैठे, पहले बाबा के घर के नींव निकाले, उसके बाद तुम मेरे को ग्रोसरी की लिस्ट दो, घर के सामान मंगाओ। इतनी मधुबन के प्रति दादी की भावना थी। तो दादी के साथ मैंने 22 साल रही, दादी से हर छोटी मोटी बातों को सीखी, जीवन में धारण की और आज भी दादी को शरीर छोड़ते हुए 10 साल हो गया। हर साल उड़ीसा धरनी ऐसी धरनी है, एक भावनाओं की धरनी है। दादी जी के प्रति सभी भाई बहनों का भी बहुत भावना है। हर साल हम दादी जी का बरसी मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं और उसमें मधुबन से कोई न कोई बड़े भाई बहनों को भी बुलाते हैं। और इस साल दादी का 10 साल पूरी हो गई और उसी हिसाब से हम मधुबन में भी दादी का भोग लगाया। बाबा ने बहुत अच्छा संदेश भी दिया। आज भी दादी जहाँ भी सेवा में होगी, जरूर दादी जी की भावनाएं, दादी जी के आशीर्वाद हमारे साथ है। और दादी जी के बाद भी हम दादी जी का बनाया हुआ स्थान को संभाल रही हूँ। मधुबन बेहद भूमि से बड़ी दीदी दादियों की दुआओं से, उनकी कहने पर ही हम वहाँ हूँ और आगे भी बहुत निर्विघ्न निराधार उस सेवा को सेवा करती रहूँगी और सेवा आगे बढ़ता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश नंदिनी अभी इस भुवनेश्वर के 8 नंबर सेवा केंद्र में मैं रही हूँ। 2002 से मुझे संदेशी दादी जी यहाँ सेवा के लिए रखे हुए हैं। दादी की पहली सेवा केंद्र भुवनेश्वर में यही रचा गया था, जो मुझे यहाँ सेवा के लिए विशेष भेजे हुए थे और यहाँ आकर के भी मुझे पालना दे रहे थे। एक भाई की मकान, माता की मकान थी, उसके ऊपर ही सेंटर चल रही थी, तो वहाँ मैं एक बार आई थी। उस समय मैं पढ़ाई भी कर रही थी और सर्विस भी नई होकर की हुई थी। तो वहाँ मुझे कुछ भाई बहनें बुला के लाए थे भी, क्योंकि ये एक मेन रोड था। तो उस मेन रोड में जब भी मैं गुजरती थी, दादी छत के ऊपर खड़े होते थे और छत के ऊपर खड़े होकर ही मुझे सदा हाथ हिलाते थे और जैसे मुझे भी एक आकर्षण रहता था कि उस ओर जाते वक्त मैं हमेशा देख रही थी कि कौन खड़े हैं और दादी जी छत के ऊपर। मुझे अभी महसूस हो रहा है, इतनी भीड़ रास्ते से भी दादी मुझे पहचान लेते थे
और मुझे हाथ हिलाकर जैसे मुझे खींच रही थी। और कुछ दिन के बाद मैं वहाँ जा कर के कोर्स भी की और तब से लेकर मुझे जैसे महसूस हुआ कि मेरी पुरानी परिवार मुझे मिल गया। एक प्यार की पालना, एक प्यार की अनुभूति और एक रूहानी प्यार जो अनोखा है, उस अनोखापन ने जैसे खींच कर बांध लिया। तो मैं ऐसे रहते हुए भी मैं सर्विस भी कर रही थी और घर में रहती थी और रोज सेंटर पर, सेंटर जैसे प्राण केंद्र है, सवेरे की टाइम पर नहीं आ पा रही थी क्योंकि बहुत दूर घर था। फिर भी लौकिक से मैं 97 में पूरा दादी के पास रहने के लिए मुझे, या सेवा में रहने के लिए बाबा के घर में मुझे छुट्टी मिल गई। दादी के पास आओ, बस हमारी जो भी मन में दुविधा या मन में कुछ भी भारीपन जैसे वो हल्का हो जाती थी। तो इसीलिए वो जो आकर्षण रहा पूरा समर्पित होने की। और दादी कभी भी हमको लेकर के बड़ी दादी, रतन मोहिनी दादी जिसे मिलाते थे कि इसको नौकरी छुड़ाऊं, उन लोगों से भी ये रहता था कि नहीं वो सर्विस करें। तो ऐसे होकर मैं दादी के पास दोनों सर्विस, जैसे लग रहा था कि मैं 24 घंटों की सेवाधारी। दादी के पास भी जब रही तो जो भी सेवा ऑफिशियल हो और जो हेल्थ की हो या घर की कुछ ऐसे ज़रूरत की बात हो, उस सेवा में सदा पास रखते थे। और मुझे, मेरी एक कमजोरी थी कि मुझे कुछ नेगेटिव बातें सुनने को अच्छा नहीं लगती थी, तो दादी इसकी भी हिफाजत करती थी। कोई अगर बहनें आपस में कुछ बातें करेंगे या और किसी की बातों में सुनाने के लिए कोशिश करेंगे, हमको ये आश्चर्य लग रहा था, वो बता देते थे इसमें इसकी कुछ कोई रुचि नहीं है, ऐसी वैसी बातें नहीं, अब काम की बातों में उसको एंगेज करना है। तो ऐसे होकर दादी के पास रही मैं, लेकिन मैं अक्सर वहाँ ही ओम निवास में ही दादी के पास रही। 2002 में दादी मुझे नौकरी छोड़ने के लिए बोली और बाहर सेवा में भी, और ख़ास मुझे फिर यहाँ 8 नंबर में, जो दादी बोलती थी कि ये पहला बेटा है बाबा का, भुवनेश्वर में वो घर है, माँ है और ये बेटा है, तो वहाँ मुझे लाके रखी। दादी के पास रोज जाया करती थी और दादी बोलते थे तू यहाँ रोज आना, लेकिन सोना है 8 नंबर में, वो सेवा का स्थान है। तो ऐसे होकर अभी इतने दिन हो गया तो भी मुझे महसूस होता है कि कुछ दिनों के लिए दादी इस मकान को हो, बाबा का घर यहाँ सेवा के लिए रखे हुए हैं। कुछ समय के बाद वो हमें फिर अपने पास या अपनी कुछ प्रेरणा देने के लिए बुलाते रहेंगे, लेकिन अभी भी मैं यहाँ हूँ और हर बात में कुछ भी होती तो मुझे ये महसूस नहीं होती कि दादी कहीं दूर है। ओम निवास भाग भाग कर जाना नहीं होता है। अभी यहाँ बैठे भी दादी के पास जाकर हर राय सलाह ले सकती हूँ। और अभी दादी के बाद हमारी जो बहनों की टीम है, इन सबको मिला करके रखने वाली हमारे पास लीना बहन है। तो लीना बहन, गीता बहन और सभी हमारी तपस्विनी बहन, दमयंती बहन, संगीता बहन, ये हम सभी एक, मंजू बहन, एक टीम है, कल्पना बहन। तो हम सब मिलकर जो भी सेवा होती है तो लीना बहन जी को हम बताते हैं और हम सभी मिलकर उसकी डिसीजन लेते हैं और इसकी विस्तार करते हुए अभी इस सेवा की बढ़ोतरी हो गई। और दिल कहता है कि 10 साल हो गया दादी जी शरीर के साथ हमारे पास नहीं है, और दादी जी पूरा अभी भी बड़ी न्यारी थी दादी, और न्यारी प्यारी सूरत से
वो आंखों के इशारे से जैसे सिखा रही थी। अभी भी कुछ भी होता है मन में दुविधा तो हम दादी की उन आंखों को सामने इमर्ज करते हैं, मिल जाती है कुछ सलाह। तो अभी भी दादी हमारे पास है और अभी हम सभी बहनों का ये लक्ष्य है। दादी किसी को काम करने के लिए ऑर्डर नहीं कर रही थी। दादी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब वो थे सब कहते थे कि दादी किसी को गुस्सा नहीं करती, कुछ किसी को बोलती नहीं है। अभी हम समझते हैं दादी की जो प्यार की पालना थी, द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और अभी वही एडमिनिस्ट्रेशन हम बहनों से अभी भुवनेश्वर की भाई बहनों की अपेक्षा है। हम वही कोशिश करते हैं कि दादी जैसे कहा करती थी, एक चुप 100 सुख। और कुछ भी तकलीफें शरीर की होती थी वो बताती नहीं थी, वो बोलेगी सदा सुखदाई बाबा। जैसे लेटती हुई भी करवट भी लेती थी तो बोलेगी सदा सुखदाई बाबा। तो अभी हम इसके लिए दादी जी से, बाप दादा से, बड़ी दादियों, जब दादी जी के कारण हम शांतामणि दादी, रतनमोहिनी दादी जी, गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, जिनके करीब आए, जिनसे पालना पाए, उन सबको बहुत बहुत आभार अदा करती हूँ। और इन बहनें जो मुझे मार्गदर्शन दिए, ये संगीता बहन, हमारी दमयंती बहन, और सारी बहनें, तो उन सब के साथ रहते हुए एक सेफ्टी की किला जो है उसकी महसूस करते हैं। उनको भी बहुत आभारी है हम। और यहाँ के जो भाई बहने हैं भुवनेश्वर के, दादी जी से पालना लिए हुए हैं और सभी स्नेही है। तो ये मधुबन भूमि की जो पालना लिए हुए हैं यहाँ के भुवनेश्वर वासी भाई बहने, सब भी बहुत अच्छे हैं। सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारा शरीर का नाम विष्णु बहन है। हम 78 में ज्ञान में आई थी और 79 से समर्पित होकर के सेंटर पर रही। और उसी समय संदेशी दादी जी उड़ीसा आए और दादी जी के साथ रहने का हमको मौका मिला। और उस समय में तो उम्र में बहुत छोटी थी और दादी जी से जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा का पालना तो नहीं लिए साकार में, लेकिन दादी जी से ये पालना हमको बहुत कुछ मिली। और शुरू से भुवनेश्वर में दादी के साथ रहने का मौका मिला। और उस समय तो भुवनेश्वर बहुत छोटा सा फुलवाड़ी था और धीरे धीरे फिर सेवा बढ़ता गया। और भुवनेश्वर के कनेक्शन में जहाँ भी सेवा होता था, जहाँ भी गीता पाठशाला खुलता था, सेवा होता था, तो दादी जी हमको भेजती थी। तो हम वहाँ जा कर के बहुत कुछ गांव में और उधर सेवा किया। आज वहाँ सब जगह में सब सेंटर बन चुका है बाबा का, बहुत बड़ा फुलवाड़ी सब जगह में बन चुका है। लेकिन शुरू में सब जगह में सेवा करने का हमको मौका मिला, क्योंकि शुरू में ही हम दादी जी के साथ रही, तब बहुत सारी बहनें नहीं निकले थे। बाद में और बहनें सब निकले, तो हमको ये सब पहले बहुत कुछ सुयोग मिला। तो दादी जी के अंदर जो विशेषता थी, तो दादी तो बहुत प्यारी थी, बहुत मीठी थी। उनके अंदर सहन शक्ति और समाने की शक्ति बहुत थी। उनसे हमको बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला, जो आज भी हमारे जीवन में कई ऐसे परिस्थितियां विघ्न आती है जिसको सामना करने की शक्ति हमको मिलती है। और जब वो दादी जी की बातों को याद करते हैं तब उनसे भी हमको अनुभव से कुछ प्रेरणा मिलती है। जब बड़ों ने इतना सहन किया और स्थापना के कार्य में इतना सारा सहन करके समा करके आगे बढ़ा और आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय वर्ल्ड में बनी, तो हम भी संदेशी दादी जी से बहुत कुछ सीखी और उनकी दुआ से आज हम भी ऐसे ही चल रहे हैं।
हम भुवनेश्वर के कनेक्शन में सेंटर पे रहते हैं, जहाँ बुगुड़ा नाम गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। हम ज़्यादा समय भुवनेश्वर में और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में सेवा किया और बहुत भाई बहन हमको इसी रीति से जानते हैं। जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है हमको सब तरफ से ऐसे ही थोड़ा निमंत्रण मिलता है, सुजोग देता है बाबा, और मेरा हाथ पकड़ के बाबा सेवा कराता है। और हमारे लौकिक परिवार भी पूरे ज्ञान में चलते 35 साल से भी ज़्यादा हो गया। और भुवनेश्वर में जो सब जोन है जहाँ लीना बहन रहती है, और दादी भी उनको लास्ट में बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे के गई, और लीना बहन के साथ हम सब मिल कर के अभी सेवा में सहयोग दे करके सब चल रहे हैं। और भुवनेश्वर तो आना जाना ही चलता है, और जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ भी जाते हैं। तो सब भाई बहन शुरू से हमको पुरानी बहन के हिसाब से थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इसलिए हम अभी अपने जीवन में खुश है, संतुष्ट है। बाबा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, जो हमको इतना सेवा करने का मौका दिया है। हम भी दिल से दादी जी को श्रद्धांजलि कर रहे हैं। दादी जी की ब्लेसिंग से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है विजय भाई। 38 ईयर्स से हम ज्ञान में चल रहा हूँ। अभी कुमार हूँ। लौकिक में मैं सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन में काम करता हूँ। जब से ज्ञान में आया तब से हम बाबा के ऊपर निश्चित होकर के अब तक कुमार जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पहले हमारी ऑफिस में जब काम करता था तो यहाँ का पुराना भाई निरंजन भाई, जो मुझे ज्ञान में आने के लिए निमित्त बना, मेरे को लेकर के कटक गया। कटक में मैं कमलेश दीदी को जब देखा, मैंने सोचा कि ये दीदी को तो मैंने कहाँ देखा हूँ। तो जब दीदी के पास मैंने पहले पहुँचा तो बहुत प्यार से, जैसे माँ की प्यार उसने दिया, जो प्यार से मैंने सोचा कि सचमुच यहाँ कुछ है। मुझे नथमल भाई सारा म्यूजियम समझाया, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसी यहाँ कुछ है शक्ति, जो कि परमात्मा का शक्ति मुझे पहला दिन अनुभव हुआ। सुशीला बहन मेरे को पहला दिन का कोर्स दिया भुवनेश्वर में। मैं सोचा था जो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उनके पास रह करके ये 7 डेज कोर्स बड़ी दीदी से करूँगा, क्योंकि माँ समान जो पालना मुझे दिए थे पहला दिन, तो मैं सोचा कि ये यहाँ तो छोटी छोटी बहन है, ये मुझे क्या बताएंगे, तो बड़ी दीदी से मैं कोर्स लूँगा। तो मैंने जो सोच करके गया था, दीदी ने बड़ी प्यार से खुशी से बोले कि आश्रम में रहो। तो मैंने 7 दिन का कोर्स आश्रम में रह करके किया। 7 दिन के बाद हमारा भोग लगा आश्रम में। दीदी ने मेरे को बोले कि आज तक तुमने जो कुछ किया है बाबा को चिट्ठी लिखो। तो मैंने चिट्ठी लिखा, और वो ट्रांस में उसी टाइम प्रेमलता बहन गई और बोला कि बाबा ने आपका भोग अच्छी तरफ से स्वीकार किया, और बोले कि बच्चा को बोलना उड़ीसा की नाम मान शान रख करके बाबा का सेवा में लग जाए। तो पहला दिन मुझे यही आज्ञा मिला। तो फिर 6 महीने के बाद संदेशी दादी ने भुवनेश्वर आकर के पहुँचे। तो स्टेशन में जब पहुँचे, मुझे कमलेश दीदी ले करके गए रिसीव करने के लिए स्टेशन में। तो वहाँ दादी के साथ मेरा परिचय हुआ। कमलेश दीदी बहुत अच्छी ढंग से परिचय कराया। तो मैंने सोचा मैं क्यों और कटक जाऊं, दादी के पास रेगुलर क्लास करूं। 1979 से क्लास शुरू किया दादी के पास। दादी ने जन्म दिया हमारी कमलेश दीदी, और पालन दिया दादी ने। बहुत अच्छी ढंग से पालन दिए। आज तक उनकी पालना से हम जी रहा हूँ। 1 रुपया में हम रजिस्ट्रेशन कराया, और आज 3 मंजिली बन करके बाबा की सेवा बहुत कर रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर तो दे दिए एक ज़मीन, मैं आपको एक बड़ा क्वार्टर दूंगा। तो मैं भी सोचा कि गवर्नमेंट को बताऊं जे ये ज़मीन जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक एक बिल्डिंग मिले। तो एक VIP बंगला जो कि IAS ऑफिसर लोग रहते हैं, वही बंगला आज 8 नंबर में मिला है। और 1 साल के लिए हमको गवर्नमेंट दिए थे, अभी 27 साल हो गया ये बाबा का चल रहा है। वहाँ 9 नंबर में फ्री में मिला। ये गवर्नमेंट रेट में करीब 1700 रुपया में ये हमको किराया देना पड़ता है अभी। तो संदेशी दादी ने मेरे को मधुबन लेकर के गए। दादी जी हमारी अलौकिक की माँ है। दादी का पालना हमको मिल रहा है और हमारी को देख करके हमारी परिवार में 7 भाई बहन बाबा की ज्ञान में आकर के डेडिकेटेड हुए हैं और 40 भाई बहन अभी ज्ञान में चल रहे हैं। घर में गीता पाठशाला चल रहा है। दादी ने हमको जो पालना दिया हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अभी भी हम उनकी आभारी मानता हूँ उनकी। हमारा ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और मम्मी पिताजी सब ज्ञान में चलने लगे हैं और उनकी दुआओं से हम भी सुस्त हूँ और चुस्त हूँ, सेवा में आगे भी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी देवयानी बलंगा सेंटर पर रह रही हूँ। दादी संदेश जी की बहुत पालना ली हूँ, बहुत प्यार पाया हूँ और दादी जी ने ही इतना सशक्त बना के सेवा में आगे बढ़ाया। और दादी जी की जो पालना था, दादी जी हमारा बहुत कम बोलती थी, लेकिन दादी जी का जो सकाश, जो प्यार, वो हमारे में जैसे शक्ति और समर्थी भरती थी। और ऐसे दादी का और मेरा प्यार ऐसे था, मैं जब भी दादी के पास आती थी, दादी मैं हर गुरुवार को सेंटर से गुरुवार को दादी के पास आती थी। तो दादी कहती थी कि तू रोज नहीं आ सकती। और जब दादी के पास में बैठती थी तो दादी मुझे बोलती तेरी वाइब्रेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दादी को जब कभी नींद नहीं होती तो मैं आ जाती तो दादी को बहुत अच्छी नींद आती थी, तो दादी बहुत खुश हो जाते थे। दादी के जब नींद नहीं आती थी तो दादी मुझे बुलाते और दादी को कुछ चाहिए होता है, यानी जैसे दादी हनी खाते थे तो मुझे फ़ोन करेंगे। जब मुझे दादी के पास रहना अच्छा लगता था, मैं दूसरी कोई सेवा नहीं करती थी, दादी के आसपास ही रहती थी। मैंने दादी को बोली कि मुझे ब्रह्मा बाबा का कुछ अनुभव सुनाइए, और क्योंकि बाबा तो आपको इतने नाम दिए थे और बाबा का तो आप खेल पाल का साथी थे और आप संदेशी भी थे। तो दादी एक बहुत अच्छे अनुभव मुझे सुनाई थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी ने बोला कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो मेरी गोद में छोड़ा। तो मैंने पूछा दादी आपको उस समय क्या अनुभव रहा? तो दादी जी बोले तो 21 जन्म के अंदर तो बाबा एक बार तो जरूर मेरे गोद में बेटा बनकर आएगा। ऐसा तो दादी का ये जो बोल था, ये प्यार था, वो जैसे माना दुनिया को भुला दिया और हमको बाबा का बना दिया। बहुत अच्छा। मैंने दादी जब थी तो ऐसे एक तो जब मैं ज्ञान में आई तो मेरे लौकिक भाई क्या था कि मेरे बहन सेंटर पर नहीं रहेगी, ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेगी। मैं एक बार बोला कि तुम तो एक बार दादी से मिल लो। तो जब वो आई तो दादी जी ने मुझे चाय बनाने के लिए भेज दी। तो पता नहीं दादी ने क्यों बोला, मुझे पता नहीं। दादी बोला कि तेरी बहन सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो उसी दिन से भैया का मन परिवर्तन हो गया और मुझे दादी के पास छोड़ दिया। तो मेरे को समर्पित भी दादी ने कराया। दादी की बहुत मना पालना, अभी भी दादी सुख में मैं दादी की पालना ले रही हूँ। मैं कहाँ जाती हूँ तो दादी से दृष्टि लेके दादी के फोटो के सामने खड़ी होकर लेके जाती हूँ। और कभी भी सेंटर पे गेट के अंदर बाहरती हूँ तो जैसे दादी के परमिशन से बाहरती हूँ। और दादी का जो पालना और दादी का जो दृष्टि वो अब तक मुझे चला रही है और ऐसे लग रहा है कि दादी अब तक मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम अर्जुन भाई है। मैं 1978 में ज्ञान में आया हूँ। उस टाइम पर मैं 10 साल का था, क्लास 6 में पढ़ाई कर रहा था। चांदपुर का रहने वाला हूँ, क्योंकि संदेशी दादी का नाम सुनते ही सभी का एक मन में एक रिगार्ड, रेस्पेक्ट था। ये संदेशी का लड़का है, संदेशी का लड़का है। उसमें मेरे को भी अच्छा खुशी मिलता था। एक बार दादी बीमार पड़े,
बीमार पड़ने के बाद फिर हमें हॉस्पिटल में सेवा किए। दादी का प्यार बहुत अपार था, सभी को दादी पहचानते थे। मुझे बोलते थे यह अर्जन है, छापाखाना में सेवा करता है। जो उस टाइम पर जब पहले मैं सेवा में आता था, ओम निवास एक जो नया दादी जहाँ रहते थे वो बना नहीं था। दादी क्या करते थे, खाना खुद बनाते थे। उस टाइम पर कोई तो इतना स्टाफ नहीं थे। जब दादी थोड़े एक आलू है, एक बैगन है, थोड़े दाल है, थोड़े रखते एक दो टाइम का ऐसे खाना बन जाता था। ऐसे एक पैसा को इकट्ठा करके वो ओम निवास बनाया। आज ये ओम निवास लाखों लोग को सुख देता है, शांति देता है, टेंशन फ्री करता है। किसी का परिवार उजड़ जाता है ना, वो सेंटर में आते थे, उनको सुख मिलता है। उनका जो टूटा हुआ बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाता है। दादी का वाइब्रेशन, दादी का जो स्नेह प्यार, वो जो सेंटर में भरा हुआ है, सभी को सुख देता है, सभी को शांति देता है, सभी का अपना दुख कष्ट भूल जाता है, पास्ट भूल जाते हैं। दादी हमारा कोई इतना ज़्यादा भाषण नहीं करते थे, किंतु दादी का पास जो जाते थे, दादी का जो अंग संग रहते हैं, दादी का वाइब्रेशन, दादी का दृष्टि में एक तृप्त अनुभव होता है, भरपूर अनुभव होता है। दादी का पास ऐसा विशेषता है, दादी का पास ये जो वाइब्रेशन दूसरों का दुख को दूर कर देता है। ऐसे दादी का पालना लिया, ऐसे दादी का सानिध्य में हमें निजों को बहुत गर्व अनुभव कर रहे हैं। दादी ऐसे दादी हम चाहते हैं हर एक जन्म में ऐसे दादी हमको मिले। और दादी का जो पालना से हम आज मधुबन में जो बोलता था, हम इतना गर्व में करते थे, डरते नहीं किसी। अरे हमें संदेशी का लड़के है, जो बोलते संदेशी का लड़के है। और शांतामणि दादी को बोलते, जो शांतिवन में मैं प्रेस में रहता है ना, सभी मुझे बोलते आपका मौसी है कहेंगे। शांतामणि दादी और संदेशी दादी दोनों बहन है। मैं संदेशी दादी का जब स्टूडेंट हूँ, बेटा हूँ, शांतामणि दादी मेरा मौसी हो गया। इसलिए शांतामणि दादी वो मुझे एक्स्ट्रा प्यार करते थे संदेश दादी का नाते। उन दादी का प्यार से मैं आज इतना आगे बढ़ गया। नहीं तो मैं एक गाँव में रहने वाला हूँ, मेरा को कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई जान पहचान नहीं। आज दादी का श्रेयों से आज मैं मधुबन वासी हो गया। सारा इंडिया को, सारा देश विदेश में घूमता हूँ। दादी का जो प्यार से, दादी का वाइब्रेशन, दादी का शक्ति से। आज दादी हमारा सेंटर में नहीं है भुवनेश्वर ओम निवास में, किंतु अलौकिकता, उनका जो वाइब्रेशन, वो दादी का वाइब्रेशन से आज सेंटर चलता है। नहीं तो इतना बड़ा काम कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि दादी कहाँ नहीं गए, हमारा अंग संग में है। हर एक साल दादी का जो पुण्यतिथि होता है नवंबर 1 तारीख को, मुझे गीता दी ने हर एक बार बुलाता है, सभी भाई बहन को बुलाता है। लेकिन मैं दादी मुझे लेकर आते हैं, इसलिए मेरा माँ समझ के उनका श्राद्ध को कुछ भी हो जाए मैं जरूर जाता हूँ। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम शरद भाई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में हम 1989 में आए। आने के बाद जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध में आए तो कई सारी चीज़ें हमें स्पष्ट हुआ, और इतना स्पष्ट हुआ कि इस मार्ग में चलना हमारे जीवन में बहुत अच्छा होगा। दादी को देखने के बाद कुछ अलौकिक चीज़ें अनुभव हुआ, और इस अनुभव हमको प्रेरणा दिया कि दादी जैसे सारा जगत को सुख शांति आनंद का प्यार का वर्षा बांट रहे हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। जनवरी 26 को हमारा ओम निवास का हर साल एनुअल फंक्शन होता था। फिर वहाँ आना हुआ, और वहाँ आने के बाद हम वो भाई से, मनोरंजन भाई से हम बोले कि भाई हमारा दिल ये कहता है कि हम जाके मधुबन में अगर चांस मिले तो सेवा करें। तो उन्होंने दादी के सामने रखे। दादी बोले भाई को तो हमने देखा नहीं अभी तक, पहले उनको बुलाओ, यहाँ आकर के क्लास करें, मेरे से मिले, फिर मैं उनको देखूंगा उनका ज्ञान योग आचार व्यवहार यज्ञ प्रति उनका कितना भावना है, तो फिर मैं उनको बोलूँगा जाने के। फिर उनके कहने पर भुवनेश्वर में कुरियर सर्विस में मेरे को रखा गया। मैं वहाँ कुरियर सर्विस में काम करता रहा, ओम निवास में रेगुलर क्लास करता रहा। दादी के साथ मिलने का चांस बार बार रहा। कई बार दादी को हमने ज्ञान के बारे में, योग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किया था। दादी उनका आंसर अच्छी तरह दिए थे। फिर उसमें हमें स्पष्ट हुआ कि दादी के पहले बाबा हमको मुरली में सारे ज्ञान का स्पष्ट किया है। अगर ज्ञान की वो बात को समझ करके मुझे उसको मानना होता तो आज मेरे सामने ये बात नहीं आती। तो ये चीज़ जब निश्चय हुआ,
फिर हम आगे के लिए कभी बड़ों के सामने कोई बात के लिए हमने नहीं गया आज तक। और कोई भी बात हमारे सामने आता था तो बाबा को डायरेक्ट हम लेटर लिखते थे और उसका समाधान होता था। हमको छुट्टी मिली दादी से मधुबन आने का, और उस समय हमको हर प्रकार की सहयोग से दादी और मनोरंजन भाई उनके पालना से हमने 91 मई 25 को ट्रेन में बैठा और यहाँ करके पहुँचा। तब शांतिवन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो महेंद्र भाई के साथ हमें शांतिवन परिसर में कंस्ट्रक्शन में सुपरविजन का सेवा का चांस मिला। बाबा अपने दिल में रखा कि बाबा मुझे मधुबन में रहना है, कुछ भी हो जाए। ये बुद्धि में रख कर के सारे बात उस समय मैंने भूल गया था कि किसी को क्या पूछा जा रहा है, किसी को क्या पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे बारी जब आएगा मैं क्या बोलूँगा। तो आखिर मेरा बारी आ गया और मैंने दादी के सामने रखा कि दादी मैं संदेशी का लड़का हूँ। और इतना बोलने के बाद दादी बोला आगे बढ़ो। तो फिर मेरा सारी प्रश्न उत्तर उसमें ख़त्म हो गया। तो उस समय मेरे बुद्धि में आया कि बाबा आपके कमाल है, मेरे मुख से ये शब्द निकाला कि मैं संदेशी का लड़का हूँ, और संदेशी का लड़का होने के नाते आज मैं मधुबन में सेवा करने का ये चांस मिला। तो तब हमारे बुद्धि में आया कि दादी संदेशी इतना महान आत्मा है जो इसके नाम सुन करके दादी ने बोला और मुझे पास कर दिया। इसका मतलब दादी ही मेरा जीवन का लक्ष्य था और दादी ही मेरा जीवन को आगे ऊंचा बनाया। क्योंकि मैं जब भुवनेश्वर से आया था दादी बोले थे कि आप बाबा का नाम वाला करना, हमारा नाम वाला करना। तो वो चीज़ मुझे उस समय याद आया कि देखो कितना निस्वार्थ दादी है, बाबा का नाम वाला करना। तो ये जो बातें हैं निस्वार्थ की बातें हैं, आप कुछ भी करो लेकिन बाबा का नाम वाला करो, और उसके लिए तुमको पुरुषार्थ स्वयं को करना है। तो आज तारीख में अगर मैं मधुबन में हूँ, दादी की इस महावाक्य के कारण मैं हूँ और दादी का मैं लड़का हूँ, इस नाते में आज मैं मधुबन में हूँ। हमारे जीवन का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है प्यारी दादी जी, और खास करके दादी संदेशी जो हमारे जीवन को यज्ञ में समर्पण कराने का निमित्त बने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ओम शांति।